जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद किस चीज की कल्पना की जा रही है आप सोच सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव के बीच ये हाल है। हम अपने सहयोगी ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां के स्थानीय लोग भारतीय जनता पार्टी की रैली में आए थे। रैली के बाद लोग वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहां तक कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि हमारी टीम भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना लोगों के पास मास्क है। और भारत का जो आंकड़ा है कोरोना का, वो डराने वाला है। ये देख सकते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच की ये तस्वीरें हैं। ये भयानक दौर है। इस बीच लगातार सवाल पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि आखिर किस तरह से कोरोना को रोका जाएगा। क्या यह तरीका है? बिल्कुल हिमांशु, और इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल जब हम फील्ड में थे, लोगों से बात कर रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज की ऐसी रैलियां हो रही हैं उनको लेकर भी हमने लोगों से सवाल पूछा। हमने पूछा कि कोरोना का जो लगातार बढ़ता जा रहा कहर है, उसके बीच में इस तरीके के जो आयोजन है वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना था कि इस तरीके के आयोजन अब नहीं होने चाहिए। लोगों ने कहा कि जो नेता हैं वो तो वीआईपी हैं, उन्हें तो इलाज भी मिल जाएगा, लेकिन आम लोग जो इन रैलियों में जाते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, जिन्हें कोई ना ही उनके चेहरे पर मास्क होता है, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हैं, इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये आम लोगों का कहना था कि ये चीज आम लोगों को ही सोचनी पड़ेगी। ये अहम चीज है, क्योंकि हालांकि हिमांशु, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर हमारे नेताओं की होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा नेतृत्व करते हैं। लेकिन वो अगर नहीं कर रहे हैं तो जनता को अपनी जिंदगी, अपने जीवन के बारे में सोचना ही होगा। बिल्कुल विश्व गौरव, स्थितियां बहुत खराब होती जा रही हैं। बड़ी संख्या में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। लोगों का सवाल ये होता है विश्व गौरव कि क्या यहां पर कोरोना डरता है इन राजनीतिक दलों से, या रैलियों से, या रोड शो से। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहा है, तो सवाल तो जायज है कि भाई ये सोशल डिस्टेंसिंग कहां है, मास्क कहां है, कोरोना गाइडलाइंस कहां है? कहीं नहीं दिख रही है। नेता सुरक्षित हैं, जनता की नहीं सोची जा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी शीर्षेंदु दुबे हमारे साथ हैं, हम उनसे यहाँ की स्थितियों के बारे में जानकारी लेंगे। हिमांशु, आप देखिए, जो उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है जी, यहाँ अभी टोटल केसेस है करीब 600 जी। ओके, और जो डेथ है वो 78 है। इस टाइम पे हाँ, जो फेज है, इस हाँ, टाइम में 78 डेथ हो चुका है। और उत्तर दिनाजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ ये रैली है, ये इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में पड़ता है। ये एक्चुअली में उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है जी। तो उत्तर दिनाजपुर में बहुत सारी माइग्रेंट लेबर भी बाहर काम के लिए जाते हैं, और वो लोग भी अब वापस आने वाले हैं। तो कारण है कि हालात अब बहुत बहुत खराब होने वाला है। लेकिन हम लोग तो सभी ने देखे, किसी के पास भी मास्क नहीं थे। पब्लिक रैली में इतना गैदरिंग हुआ था, वो बात तो सही है, गैदरिंग तक ठीक था, लेकिन जो किसी के पास भी कोई मास्क नहीं था। आप लोग ने देखा आसपास पुलिस भी मौजूद थे, लेकिन किसी को भी कोई परवाह नहीं। वेस्ट बंगाल की हालात अब बहुत बहुत खराब होती जा रही है। यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है, अस्पताल नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसी लापरवाही रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। अच्छा शीर्षेंदु, यहाँ पर टेस्टिंग को लेकर भी सवाल है कि बड़ी संख्या में टेस्टिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की टीम कई इलाकों में पहुंची जहां पर टेस्टिंग की बात ही नहीं हो रही है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। अभी टेस्टिंग का जो पहले जो कोरोना कोविड वेव आए थे, तो टेस्टिंग
धीरे धीरे बढ़ रहा था जी। तो अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव के वजह से कोविड का जो टेस्टिंग वो थोड़ा कम हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कुछ माहौल से। तो और बहुत सारी जगह में टेस्टिंग को लेकर कोई उत्साह भी नहीं है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए और जो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है हम लोग कोशिश भी कर रहे थे। ऐसे ही हालात है डिस्ट्रिक्ट का। और जो डिस्ट्रिक्ट में और भी एक प्रॉब्लम है, जो पहले जो सेफ होम हुआ करते थे, जो और भी कुछ था, जो क्वारंटाइन सेंटर था, तो वो फिर बंद कर दिया गया पहले वेव के बाद। तो अभी वो फिर से शुरू करने में थोड़ी टाइम लग रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट का जो एक तो हेल्थ सेटअप होती है, उसके साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन का पैरेलली सेटअप होता है, जो लोग नोडल ऑफिसर होके काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी वो लोग भी पूरी टाइम नहीं दे पा रहे हैं इस चुनाव की वजह से। तो हालात बहुत खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऐसी लापरवाही अगर रही तो बहुत ही खराब होगा, बहुत ही खराब होगा, यही मेरा कहना है। शीर्षेंदु, इन सब के बीच कई सारी बातें हैं। हम लगातार पश्चिम बंगाल की हकीकत लोगों के बीच रख रहे हैं, अपने दर्शकों को जानकारी यहाँ की पहुंचा रहे हैं। ममता बनर्जी सत्ता में हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस महामारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। सवाल उठता है कि अभी तो जिम्मेदारी उनके पास भी है। और दूसरी चीज जो इस पूरे वाकये को लेकर हमारे सामने आती है कि लाशों की रैलियों में कुछ बदलाव हुआ है। अब हम हमारे सहयोगी विश्व गौरव के पास भी चलेंगे। विश्व गौरव हमको और ज्यादा जानकारी देंगे इस पूरे मामले को लेकर। विश्व गौरव, हाँ बताएं। देखिए हिमांशु, जिस तरीके का जो डेटा हमारे पास पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आ रहा है, उसके मुताबिक प्रदेश में अभी तक करीब 6.5 लाख कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो कि बहुत कम संख्या है। लेकिन यहाँ पर लोगों का समझना ये भी जरूरी है कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में 1 लाख टेस्टिंग हर रोज हो रही है, लेकिन की दिक्कतों की वजह से हमारा और आपका संपर्क बार बार टूट रहा है। तो हम फिर से चलते हैं अपने सहयोगी विश्व गौरव के पास। तो विश्व गौरव कुछ बता रहे थे आप। जी बिल्कुल हिमांशु, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में केसेस कम आ रहे हैं, तो लोग इसको इस तरीके से न देखें कि यहाँ पर कोरोना के हालात बहुत बेहतर हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। टेस्टिंग जो पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में जो जिस लेवल की टेस्टिंग होनी चाहिए नहीं हो रही। यहाँ पर जो टेस्टिंग है 24 घंटे में, एक दिन में लगभग 30,000 से 35,000 से 45,000 के बीच की रहती है एवरेज, जो कि बहुत कम है। दिल्ली जैसा राज्य 1 लाख के करीब टेस्टिंग रोज कर रहा है, 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है, जो बहुत छोटा सा राज्य है। पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। और मैं हिमांशु बता रहा हूँ अपने दर्शकों को कि अगर हालात ऐसे ही रहे और इस पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं की गई, तो चुनाव के बाद बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। और मैं एक चीज और अपने दर्शकों को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े जो हमारे सूत्र हैं, उनसे हमें जानकारी मिली है कि जो पीएम मोदी, अमित शाह या जो और नेता हैं, उनकी जो रैलियां यहाँ प्रस्तावित हैं, उसमें कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। संभव है कि वो डिजिटल रैली की तरफ बढ़ें। और ये हमारे पास विशेष जानकारी है जो अभी किसी के पास नहीं है। हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि बीजेपी बड़ी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल के जो बाकी चरण बचे हुए हैं, उनमें जो भी रैली है, जो भी रोड शो है, उनको लेकर बड़ी योजना की जा रही है। हिमांशु जी, विश्व गौरव, आपको इसके साथ ही दर्शकों को बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी रैलियों को रद्द किया था। इसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी रैलियों को कहीं ना कहीं रिशेड्यूल कर रहे हैं। हालांकि इसमें क्या बदलाव हो रहा है वो आगे कुछ ही देर में हम लोग के पास पूरी खबर आ जाएगी और हम दर्शकों तक वो खबरें भी पहुंचाएंगे। इसके साथ ही नवभारत टाइम्स ऑनलाइन आपको हर जरूरी खबर, हर महत्वपूर्ण खबर और ग्राउंड जीरो से हर पड़ताल आपके बीच रखता रहेगा। तो जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।